बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिम्बिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार ने गिरिब्रज यानी आज की राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने कई राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया था। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चोलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख संबंध कौशल राज्य प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। इसके बाद भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रामय तथा गांधार के मुक्कुरगति से भी उनका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। बिम्बिसार भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिम्बिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कहते हैं बिम्बिसार के पुत्र अभय को वन में एक नवजात शिशु पड़ा मिला, जो आगे चलकर जीवक के नाम से विख्यात हुआ और बिम्बिसार का राजवैद्य बना। और बिम्बिसार के कहने पर वह भगवान बुद्ध के सेवा में नियुक्त किया गया। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन वह अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। इसी से दुखित होकर कौशल रानी की मृत्यु हो गई। बिम्बिसार की पत्नी महाकौशला, जो कौशल की थी, मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, लेकिन पराजित प्रसेनजीत श्रावस्ती भाग गया। लेकिन दूसरे युद्ध में अजातशत्रु पराजित हो गया, लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर काशी को दहेज में दे दिया। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिम्बिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न 2 पुत्री हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का हार दिया था, जिसे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इससे चोलना ने अस्वीकार कर दिया। फलतः अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। वस्कर ने लिच्छवियों के बीच फूट डालकर उसे पराजित कर दिया और लिच्छवी अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने मलसंध पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वह बौद्ध और जैन दोनों मत का अनुयायी माना जाता था, लेकिन बहरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वेदना करता हुआ दिखाया गया है। उसने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनेक उनके अवशेषों पर राजगृह के स्तूप का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व राजगीर के सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुकों के संबंधित पिटकों को सूत पिटक तथा विनय पिटक में विभाजित किया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया।
अजातशत्रु के शासनकाल में ही महाबुद्ध 482 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध का राजा उदयन बना। उदयन राजा बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसने पाटलिपुत्र, जो आज के गंगा और सोन के संगम पर है, को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज किया। अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्रों में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला। राज्य विद्रोह कर उसका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हो गई।